आज मुसलमानों की बात जब भाजपा के विधायकों की दोबारा की गई तो उसके बाद एलओपी साहब ने आपको माफी मांगने के लिए बोला और एलओपी साहब को आपने बोला कि पहले आप माफी मांगिए जब जो उन्होंने पीर पंजाब के लोगों के लिए बोला। बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात। मैंने जो हकीकत पे बमनी है उसी पे मैंने बात की। आप मुझे इस मुल्क के इतिहास में बताइए कहीं ऐसी कोई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में एक भी मुसलमान मिनिस्टर सेंटर में नहीं है, एक भी लोकसभा एमपी मुसलमान नहीं है। और उसके अलावा जो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एक्सलेंस था उसमें वो बंद क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसमें मुसलमान थे। और मैंने वही कहा जो हकीकत है, मैंने हकीकत से दूर नहीं कहा। और अगर माफ़ी मांगनी होगी तो वो एलओपी साहब को मांगे जो हर दिन उनकी सियासत सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम उठाए। अभी तो कल पीर पंजाल के साथ लड़े और पीर पंजाल के खिलाफ क्यों है? क्योंकि पीर पंजाल में मुसलमान ज्यादा रहते हैं। तो ये एक ही की बात की अक्कासी करती है कि वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। सर आपने बोला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर वो जम्मू प्रोविंस में खुलती है उसमें कल को मुसलमान बच्चे होंगे तो भाजपा के विधायक जो है बिल्कुल बिल्कुल वो आप सोचिए ना, जो मेडिकल कॉलेज पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी बाहर प्रोटेस्ट इसलिए निकली कि आप कॉलेज बंद कर दो क्योंकि उसमें मुसलमान ज़्यादा है। चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इस साल मुसलमान ज़्यादा आए और अगले साल उसमें बढ़ते सीट, तो अगले 10-20 साल में तो भी 10-20 हज़ार डॉक्टर निकलते, उसमें से मैक्सिमम हिंदू होते। इनने कितने लोगों के मुस्तकबिल, कितने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला, सिर्फ ये समझ के कि आज 40 मुसलमान है उसमें। और ये वही लोग करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इनकी जो सियासत है वो सिर्फ मुसलमानों, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है हिंदू मुस्लिम सिख एक है और एक समान हमेशा रहे। वो हम बचपन में एक फिल्म देखते थे, उसमें एक लड़की थी, उसको 3 चीजें आती थी बोलनी, अब्बा डब्बा जब्बा। वही अब्बा डब्बा जब्बा इनने पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ, एक ही बात, कोई भी अलग बात उसमें नहीं है। सर बात करें, ये हाउस उनकी कुर्बानियों की वजह से है और वो कुर्बानी ना हम भूलेंगे ना हम भूलने देंगे। आपने चाहे उसकी छुट्टी खत्म की, आपने 5 दिसंबर खत्म की, वो लोग हमारे दिल में रहते हैं, हर एक जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में रहते हैं और वो हमेशा हम उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। हाउस में यूनिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है, सब अच्छी चीज़ें करें, लेकिन जब बाहर कोई बात करते हैं उसके बाद अलग ही चीज टोन होता है इनका। एक नया एक शोशा आज लगा रखा है, एक मेरा बीजेपी का दोस्त है डिप्टी सीएम साहब, कभी तो सीरियस जनाब, हमने हमारे पास भी शर्मा है, हमारे पास भी शर्मा है। चले अब शर्मा साहब बोल रहे हैं, आपके एलओपी बोल रहे हैं, आप ये अगर काउंटर करेंगे मुश्किल है। क्यों प्लीज सर मैं आगे चलते, मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये रहा कि जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर एक था और जम्मू कश्मीर एक रहेगा सर। लेकिन हकीकत एक चीज है और लद्दाख भी इंशाल्लाह वापस जरूर लाना है। सर आपको मैं सही बताऊंगा, जिस तरह मैं कहता था ये यूनिटी की बात करते हैं, हकीकत में ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बताता हूं उसका रीजन मैं बताता हूं। पहली बात जो, अरे बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए, जो इन्होंने मेरी बात सुनो, इन्होंने जो कहा, मेरी बात सुनिए, ये जो इन्होंने कहा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक मिनट मुझे कहने दीजिए, इन्होंने क्यों कहा, ये इनके जेल में क्या है, लेकिन जो रिकॉर्ड में ये आ गया आप मुसलमानों के खिलाफ है, ये मैंने एक्सपेक्ट किया, चले आप, मैंने एक्सपेक्ट किया, ये मेरे सेंटिमेंट, चलो आप शुक्र है आप खड़े हो गए, मुसलमान हो गए, आप खड़े हो गए, मैंने एक्सपेक्ट किया ये वोट। चलो आप बैठिए, अपने टाइम पे बोलिए, एक्सपेक्ट किया वोट, बोलिए ऑनरेबल चेयर ऑनरेबल चेयर, मुझे बहुत ही दुख हुआ
डिवाइडेड, ये असेंबली है, खुद कोई उठेगा तो बोलेगा। इनको खुद भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट किया इसको, मैंने एक्सपेक्ट किया वर्ड, मैंने क्या ये जो इस प्रकार की मोरिको के ऊपर छोड़ा, ये चले प्लीज इस प्रकार की बातें इस असेंबली में नहीं होनी चाहिए। चलो बैठे प्लीज प्लीज हमें देखिए, बड़े आराम से चल रहा था, बड़े आराम से चल रहा है, अभी आपका भी चले प्लीज, 8 बज गया। सर मैं एलओपी साहब मुझे जो चेयर सर पीर पंजाल के लिए पहले माफी मांग ले ये कल, उसके बाद हम पहली ऐसी हुकूमत होगी जिसमें कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। अब मैं वहां तो जाऊंगा ही नहीं, ये क्या हमें बताएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन अब मैं शरीफ मैं बताता हूँ, आप छोड़िए, एक लोकसभा एमपी तक नहीं है इनके पास, तो ये क्या बताएंगे हमें। सर मैं और मैंने उनको वो इंटरव्यू भी पढ़ा कि नहीं जनाब, हमारे जो आस्था है उस पर हमला है। क्या वो आस्था 6 महीने पहले नहीं था? 6 महीने पहले ये नहीं बोल सकते कि तो वो अचानक कैसे 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सब कुछ ठीक था, 3 महीने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अब इससे ये नहीं दर्शाता है तो फिर क्या दर्शाता है, मुझे ये बताइए। एक तरफ जानबूझ के टारगेट हो रहा है, तो आप ये एनएलयू की बात कर रहे हैं। कल अगर एनएलयू में यहां आ गया 1 सेकंड के लिए और सब मुसलमान आ गए उसमें, फिर ये कहेंगे एनएलयू बंद कर दो।